नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं हम लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हम आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम डेज में स्वागत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के मध्य तक चला था। यह जो वीडियो का सेशन होगा, इसमें 2 पार्ट को देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट आज हम देख रहे हैं, इसके बाद का जो दूसरा पार्ट होगा वह जो है प्रशासनिक क्षेत्र और जो है स्पेशल अशोक के ऊपर होगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो कंटेंट होता है वन लाइनियर के रूप में आपको देखने को मिलता है। ये साथ में एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो है पूरा का पूरा दे दिया जाता है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो किसको पराजित करके की थी, तो जो है नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, क्या था नाम, घनानंद था। इन्हीं को जो है चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी, तो 322 ईसा पूर्व में। ठीक, चलिए, मौर्य साम्राज्य में जो है प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी उसको पर्ण कहा जाता था। ठीक, अशोक का जो है उत्तराधिकारी कौन था, तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। कौन था, कुणाल। तो यहाँ पर जो है अशोक का नाम आ गया, तो ऐसा नहीं है, अशोक का स्पेशल वीडियो रहेगा जो दूसरा पार्ट होगा। मुद्रा राक्षस का जो है लेखक कौन था, तो विशाख दत्त जो है यह मुद्रा राक्षस के लेखक थे। कौन, विशाख दत्त। ठीक है, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम जो है देवान प्रियदर्शी भी था। तो मौर्य सम्राट अशोक का जो नाम था देवान प्रियदर्शी भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कौटिल्य या फिर जो है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री कौटिल्य, चाणक्य या फिर इसका नाम विष्णुगुप्त भी था। क्या था, विष्णुगुप्त जो है इसका नाम था, जो कि बचपन का नाम था किसका, तो चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री था। ठीक है, चलिए, कलिंग विजय के उपरांत जो है अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो बौद्ध धर्म को जो है स्वीकार किया था किसने, अशोक महान ने जो है कलिंग विजय के उपरांत। ठीक, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में जो है किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो जो चाणक्य थे इन्होंने जो है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में बहुत मदद की थी, जो कि प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन, तो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ठीक, सांची किस कला या मूर्ति कला का जो है निरूपण करता है, तो जो है बौद्ध धर्म की जो है कला का निरूपण करता है, जो सांची का स्तूप है। ठीक, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो जो कारुआकी थी, यह जो है सम्राट अशोक की पत्नी थी, जिन्होंने जो है क्या किया था, प्रभावित किया था सम्राट अशोक को। ठीक है, कारुआकी। और इनकी कई सारी पत्नियां थीं, एक तो असंधिमित्रा थी, दूसरी कारुआकी थी। ठीक, और तीसरी जो थी वह जो है नाग देवी थी। कौन थी, नाग देवी थी, जिनसे जो है महेंद्र और संघमित्रा नाम के पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ था। महेंद्र और संघमित्रा, जिनको जो है संघमित्रा, ठीक, जिनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था अशोक के द्वारा। ठीक, तो यह पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। चलिए, अशोक ने जो है अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृति का प्रयोग किया है। तो मागधी प्राकृति का प्रयोग किया है सभी अभिलेखों में एक रूपता से। ठीक, बिंदुसार ने विद्रोहियों को जो है कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए जो है तक्षशिला में भेजा था। किसको, तो अशोक को। किसने भेजा था, तो बिंदुसार ने भेजा था। ठीक है, इसके पहले जो है किसको भेजा था, तो इनका जो एक पुत्र था सुसेम। कौन था, सुसेम को सबसे पहले भेजा तक्षशिला में। ठीक है, उसके बाद जो है किनको भेजा, तो अशोक को भेजा था बिंदुसार ने। ठीक, चलिए, मेगास्थनीज ने जो है भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। तो 7 श्रेणियों में जो है मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक में 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है, किसने, तो मेगास्थनीज ने। तो यह पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और जो इसमें 7 जातियां थी, ठीक है,
समाज की जो 7 जातियां थी वह कौन कौन सी थी? तो उनमें जो है दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद एवं अन्य शासक भी थे। कौटिल्य के जो है अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो लोक नियोजन जो है, ठीक है, लोक प्रशासन और जो है राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया है, जो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है उसमें। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं किसके बारे में? तो स्पेशल जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा कंटेंट लंबा होगा। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो है, इन्होंने नंदवंश के शासक घनानंद को पराजित करके मगध साम्राज्य पर, कहाँ पर? मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक, इनका जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में माना जाता है। किनका? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, और जस्टिन, एक जस्टिन थे। ठीक, जस्टिन, ये जस्टिन जो थे, इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है क्या कहा था? सेंड्रोकस कहा था। क्या कहा था? सेंड्रोकस। ठीक है, सेंड्रोकोट्स कहा था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा था? तो जस्टिन ने कहा था। ठीक, तक्षशिला में जो है शिक्षा दीक्षा हुई थी। कहाँ पर? तो तक्षशिला में। कहाँ पर हुई थी? तो जो तक्षशिला है यहाँ पर जो है क्या हुआ था? प्रसेनजीत। कौन? प्रसेनजीत एक नाम है जो कि कौशल राजा थे। प्रसेनजीत, ठीक है, प्रसेनजीत कौशल राजा थे। ठीक है, कौशल राजा। राजवैद्य जीवक जो था, कौन था? जीवक। ठीक है, जीवक जो था, जो कि मगध साम्राज्य का राजवैद्य था। और जो चाणक्य हुए, कौन हुए? चाणक्य। ठीक है, और कौन हुए? तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं हुए। तो ये जो सभी शासक हुए, ये सभी ने जो है तक्षशिला में ही शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ पर? तक्षशिला में ही। कौशल नरेश, प्रसेनजीत, जीवक जो था मगध का राजवैद्य, चाणक्य जो प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का, और जो है चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं, ये सभी जो है तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण किए थे। ठीक, तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य या फिर जो है विष्णुगुप्त एक ही नाम है। ठीक है, जो कौटिल्य नाम है या फिर जो है चाणक्य नाम है। ठीक, या फिर जो है विष्णुगुप्त नाम है। और ये जो विष्णुगुप्त था, यह इनका जो है बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक, उसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र जो है इनकी एक पुस्तक है जो कि राजनीति पर आधारित है या लोक प्रशासन पर आधारित है। ठीक, जिसमें जो है मौर्य साम्राज्य का किसी प्रकार का जिक्र नहीं है। ठीक, ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त को जो है थे। तो जो ब्राह्मण साहित्य है, ठीक है, ब्राह्मण साहित्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को जो है शूद्र कुल का मानता था। किस कुल का? शूद्र कुल का जो है मानता था कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र कुल से संबंधित हैं। लेकिन जो है कौन? जैन, कौन सा धर्म? जैन धर्म। ठीक है, और बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है किस कुल से संबंधित मानते थे? तो क्षत्रिय कुल से संबंधित मानते थे। ठीक है, ब्राह्मण शूद्र से मानते थे, और जो जैन या बौद्ध हैं ये क्षत्रिय कुल से संबंधित मानते थे। ठीक, किनको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। तो अब यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की जो संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा का जो साक्ष्य है वह क्या है? तो जो संज्ञा का साक्ष्य है वह रुद्रदामन का। ठीक है, कहाँ का? रुद्रदामन का जो है, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख है, यहाँ से जो है प्राप्त होता है। और यह जो जूनागढ़ अभिलेख है ये किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का जो साक्ष्य है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, और यह ब्राह्मी लिपि में वर्णित है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेगास्थनीज। ठीक है, जो कि सेल्यूकस निकेटर, किसका? सेल्यूकस का क्या था? यह राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज जो था
यह जो है सेल्यूकस का राजदूत था, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। किसके द्वारा भेजा गया था? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसने जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। किसकी? इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और इसी में जो है क्या किया था? 7 प्रकार की जातियों का वर्णन किया गया था मेगास्थनीज के अनुसार। और जो है मेगास्थनीज के अनुसार ही भारत में क्या नहीं थी? तो भारत में दास प्रथा नहीं थी। कौन सी प्रथा नहीं थी? तो दास प्रथा नहीं थी मेगास्थनीज के अनुसार भारत में, ठीक है, ये पॉइंट जरूर याद रखें। और जो है मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में कुल कितनी जातियों का वर्णन किया? तो 7 जातियों का वर्णन किया, ठीक, जो कि जिनमें दार्शनिक थे, किसान थे, अहिर थे, कारीगर थे, सैनिक थे, निरीक्षक थे, सभासद एवं अन्य शासक थे, ठीक। पाटलिपुत्र को जो है इंडिका में जो है मेगास्थनीज ने कहा पाटलिपुत्र को क्या? पालीब्रोथा, क्या कहा है? पालीब्रोथा की संज्ञा दी है। किसने? तो जो है मेगास्थनीज ने पालीब्रोथा। किसको? तो पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा भी कहा है। दक्षिण विजय की जो जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य की, वह तमिल ग्रंथ से मिलती है। किससे? जो तमिल ग्रंथ है, और वह कैसा ग्रंथ है? तमिल ग्रंथ है जिसका नाम है अहनानूर। क्या है? अहनानूरू, नूरू, ठीक है, प्लस जो है पुरनानूरू, ठीक है, पुरनानूरू। तो ये 2 ग्रंथ हैं, तमिल ग्रंथ है, जिनसे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की भी विजय प्राप्त की थी, ठीक है। विभाग का जो अध्यक्ष होता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उसको अमात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमात्य। अमात्य का मतलब होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है मौर्य काल में, ठीक, जिसमें कुल तीर्थ होते थे। कुल कितने तीर्थ होते थे? तो 18 तीर्थ होते थे, जो किसी न किसी रूप में किसी कार्य को करते थे, उनको तीर्थ कहा जाता था। और 18 पर्ड थे, ठीक। मौर्य काल के राज्यपाल जो थे वह पुष्यगुप्त थे। कौन थे? तो जो है मौर्य काल के जो राज्यपाल थे वह पुष्यगुप्त थे, ठीक है, पुष्यगुप्त मौर्य थे, ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य जो थे, इन्होंने जो है क्या किया था? सुदर्शन झील का निर्माण किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, ठीक है, सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे पुष्यगुप्त वैश्य, जिन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ठीक। जीवन के अंतिम दिनों में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपना लिया था? तो जैन धर्म को अपना लिया था जीवन के अंतिम दिनों में। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। और इसको इनके जो गुरु थे वह भद्रबाहु थे, ठीक है। कौन थे? भद्रबाहु ने जो है जैन दीक्षा शिक्षा दी थी किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। अंत में इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था। और इन्होंने जो प्राण त्यागा, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो सल्लेखना विधि से त्यागा। किस विधि से? तो उस विधि को जो है सल्लेख विधि कहा जाता है, जिस विधि से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण को त्यागे थे। सल्लेखना विधि का मतलब होता है भूखे प्यासे रहकर। कैसे? भूखे प्यासे रहकर जो है प्राण त्याग देना, उसी को जो है सल्लेखना विधि कहा जाता है। तो भूखे प्यासे रहकर शरीर का त्याग कहाँ पर किया था? तो कर्नाटक में किया था। कहाँ पर? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण को त्यागा था। श्रवणबेलगोला के जो है चंद्रगिरी पर्वत या फिर जो है चंद्रगिरी पहाड़ी पर, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप जरूर याद रखें। चंद्रगिरी पहाड़ी पर जो है 298 ईसा पूर्व में, कब? 298 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास था। चलिए अन्य ऑब्जेक्टिव जो हमारे पॉइंट्स हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो यह ज़रूर जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। हम यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट्स आता है, तो ध्यान दीजिए। सांची का स्तूप किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण, जो कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया
बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो है महल मुख्यतः बना था किसका, तो लकड़ी का बना था। जो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल था, ठीक, बराबर जो कि गया जिला में स्थित है। वैसे ये 12 बार होता है, ठीक है। 12 बार की गुफाओं का जो है उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो आजीविकों ने जो है 12 बार जो गया जिले में स्थित गुफा थी इसको जो है आश्रय गृह के रूप में प्रयोग किया था आजीविकों ने, ठीक। किस अभिलेख से जो है यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, इसी के माध्यम से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो है प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो उसको जो है भाब्रू स्तंभ लेख कहा जाता है। कौन सा भाब्रू स्तंभ लेख जो है, इसमें यह पता चलता है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, भाब्रू अभिलेख में पता चलता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्थशास्त्र का जो है लेख समकालीन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो मौर्य साम्राज्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे उनकी हत्या करके जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी मगध पर। मौर्य काल में जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो तक्षशिला था, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य ने स्वयं शिक्षा ली थी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका है। क्या है, इंडिका है, जिसमें भारत की 7 जातियों का वर्णन किया गया है कि भारत में 7 जातियां थीं, ठीक, जिनके ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है तो विशाख दत्त, ठीक है। विशाख दत्त जो हैं जिनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, विशाख दत्त की जो है रचना है, ठीक। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के जो है प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सी पुस्तक है, तो वह इंडिका पुस्तक है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हम जो है स्पेशली बात करते हैं किन के बारे में, तो बात करते हैं हम लोग जो है बिंदुसार के बारे में, ठीक है। विशाख दत्त की रचना है वह कौन सी है, तो मुद्रा राक्षस है। तो यह पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं बिंदुसार की, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद से शासन संभाला गया बिंदुसार के द्वारा मौर्य साम्राज्य से, और यह जो है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व के मध्य जो है शासन किए थे। कौन, बिंदुसार, ठीक। चलिए तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वह बिंदुसार ही था। कौन था, बिंदुसार ही थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र ने जो है 298 ईसा पूर्व में राजगद्दी संभाली। कहाँ की राजगद्दी संभाली, तो मगध साम्राज्य की राजगद्दी संभाली बिंदुसार ने। अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। कौन, जो बिंदुसार था अमित्रघात, तो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, वो भी किसमें, तो जो जैन ग्रंथ है इसके माध्यम से अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना गया, ठीक। और जो है सिंह सेन के नाम से भी जाना जाता है। किनको, तो जो है बिंदुसार को, ठीक है, बिंदुसार को सिंह सेन के नाम से, ठीक है, और अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। शत्रु विनाशक जो है अर्थ होता है किसका, अमित्रघात का, ठीक है। क्या होता है, शत्रुनाश अमित्रघात का जो अर्थ होता है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। क्या होता है, शत्रु विनाशक। जो शत्रु विनाशक होता है उसको अमित्रघात कहते हैं, ठीक। और वायु पुराण में, किसमें, वायु पुराण में इनको कहा गया है, किनको, बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है, तो भद्रसार कहा गया है। क्या कहा गया है, भद्रसार जो है वायु पुराण में कहा गया है बिंदुसार को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके नाम से संबंधित हैं। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन था, तो जो बिंदुसार था यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है।
और सीरियन नरेश ने, किसने, जो सीरियन नरेश होते थे उन्होंने क्या किया था, सीरियन नरेश यानी कि सीरियन राजा जो कि नाम था एंटियोकस, क्या था, एंटियोकस, ठीक है, एंटियोकस नाम था, जिन्होंने जो है बिंदुसार के दरबार में ठीक है, डायमेकस नाम का राजदूत भेजा था, ठीक है, किसने, तो एंटियोकस, जो सीरियन नरेश एंटियोकस राजा थे, उन्होंने जो है डायमेकस नाम का राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में। पिंगलवत्स नामक जो था, पिंगलवत्स, ठीक है, पिंगलवत्स जो है नामक एक आजीवक था, क्या था, नामक एक आजीवक था जो कि विद्वान दरबार में रहता था, ठीक है, जो कि बिंदुसार के दरबार में रहता था। पिंगलवत्स नाम का बिंदुसार के दरबार में पिंगलवत्स नाम का विद्वान रहता था, जिसने कहा कि क्या, बिंदुसार का जो बेटा है अशोक, ठीक है, बिंदुसार का जो बेटा है अशोक, यह आगे चलकर राजा बनेगा, क्या बनेगा, तो राजा बनेगा। तो बिंदुसार के दरबार में पिंगलवत्स नामक एक विद्वान था जिसने कहा था कि आपका बेटा अशोक आगे चलकर राजा बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए। कहाँ के, तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए पहले किसको भेजा, तो पहले जो है बिंदुसार ने सुसेम को भेजा था, किसको भेजा था, सुसेम को भेजा था, और बाद में किसको भेजा, तो बाद में जो है अशोक, सम्राट अशोक को भेजा था तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए, ठीक है। सीरिया के राजा जो एंटियोकस हुए थे, सीरिया के राजा एंटियोकस से जो है बिंदुसार ने क्या लिया था, तो मदिरा लिया था, ठीक है, मदिरा लिया था, ठीक, और सूखे अंजीर लिए थे, किसने, बिंदुसार ने सूखे अंजीर भी लिए थे, किससे, एंटियोकस से, और एक दार्शनिक मांगा था, किसने मांगा था, तो जो है बिंदुसार ने एक दार्शनिक भी मांगा था, किससे मांगा था, तो एंटियोकस से मांगा था, ठीक। मृत्यु जो हुई थी बिंदुसार की उस समय जो है जो अशोक था, ठीक है, जो सम्राट अशोक थे वह क्या थे, तो उज्जैन में, कहाँ पर, उज्जैन में जो है राज्यपाल थे, कौन, अशोक। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उस समय जो है अशोक उज्जैन के राज्यपाल थे, ठीक। तो यह जो है बिंदुसार से संबंधित तो जो इतिहास था वो हमने आपको बता दिया, ठीक। अब यहाँ पर हम जो है थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, उसके बाद जो है जो हमारा सेशन होगा आज का कंप्लीट होगा। नेक्स्ट सेशन में हम अशोक के ऊपर चर्चा करेंगे। अशोक के शिलालेखों में जो है प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो प्राकृतिक भाषा है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, ठीक। चाणक्य जो है अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे, और इन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं। राज्य के जो है सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था, तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य का 7वां अंग मित्र था, क्या था, मित्र था। किसके शासनकाल में जो है डायमेकस भारत आया था, तो अभी हमने बताया कि एंटियोकस का राजदूत था, जिसने कहाँ भेजा था, तो बिंदुसार के दरबार में जो है भेजा था, किसको, डायमेकस को, ठीक है। तो यहाँ पर बस यहीं तक हम इस सेशन को कंप्लीट रखते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में, ठीक है, जो सेकंड पार्ट होगा उसमें जो है आपको देखने को मिलेंगे अशोक स्पेशल, ठीक है, और उसके बाद जो है मौर्य प्रशासन देखने को मिलेगा। तो जो अभी हमने आपको कंटेंट बताया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।